जम्मू में 52 साल बाद हुई रिकॉर्ड बारिश के बाद कुदरत का कहर टूट पड़ा। बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से जम्मू रीजन में अब 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वैष्णो देवी मार्ग पर 34, जबकि डोडा और जम्मू में 4 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई। वहीं कठुआ में भी एक शख्स को जान गंवानी पड़ी, लेकिन अब तक करीब 5000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर मूव किया जा चुका है। 700 घर तबाह हो चुके हैं, जबकि 1000 गाड़ियां भी बर्बाद हो चुकी हैं। वहीं रेलवे भी जम्मू से लोगों को निकालने के लिए दिल्ली तक एक स्पेशल ट्रेन चलाने वाला है। तो आप देखिए, लगातार रेलवे की तरफ से भी अब एक स्पेशल ट्रेन की शुरुआत होगी, ताकि जो लोग फंसे हुए हैं वो अपने गंतव्य तक सुरक्षित और सही सलामत तरीके से पहुंच सके। लेकिन आप देखिए, ये सब कुछ 52 साल बाद हुआ है। जम्मू में 52 साल बाद हुई रिकॉर्ड बारिश के बाद कुदरत का कहर कैसे टूटा है, ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है। बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से जम्मू रीजन में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। तो ये बहुत ही दुखद खबर है। लेकिन मैं आपको अगली तस्वीर दिखाऊंगी। अब किश्तवाड़ में भी बारिश के बाद भारी तबाही हुई है। पेड्डा रोड पूरी तरीके से बह गया, जबकि कई पुल भी तबाह हो गए। तो आप देखिए, बाढ़ बारिश का जो कहर है वो लोगों पर कैसे कैसे मुसीबत का सबब बना है। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बारिश और बादल फटने से भारी तबाही मची है। डोडा के भद्रवाह में फ्लैश फ्लड की वजह से धार्मिक स्थलों और घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। पहाड़ का मलबा घरों में घुस चुका है। आप देखिए, पहाड़ का मलबा घरों में घुस चुका है। यहाँ पर ये देखिए कैसे मलबे में तब्दील हो चुके हैं वो घर। ताश के पत्ते की तरह गिर गए, एकदम टिल्टेड मोड में। आधा घर बचा है, लेकिन आधा मलबे में तब्दील हो गया, तिरछा हो गया। और अब ये सब रेस्क्यू का काम यहाँ पर शुरू होगा। गुरसिमरन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरसिमरन, हम अलग अलग इलाकों की तस्वीरें दिखा रहे हैं और तस्वीरें कहीं ना कहीं बिल्कुल मिलती जुलती है। घर या तो टिल्टेड हो गए हैं या पूरी तरीके से ताश के पत्तों की तरह गिरकर मलबे में तब्दील हो गए हैं। लोगों के सामने जबरदस्त मुसीबत है कि अब जाए तो जाए कहाँ और करे तो करे क्या। देखिए, स्वाभाविक तौर पर जो है इस वक्त अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो 700 से ज़्यादा घर तबाह हुए हैं, 1000 से ज़्यादा वाहनों को जो है नुकसान पहुंचा है और 43 जिंदगियां जो हैं लोग अभी तक गंवा चुके हैं। इस वक्त हम जम्मू के भगवती नगर चौथे पुल पर मौजूद हैं और ये त्रासदी जो जम्मू कश्मीर में हुई है उसका एक मंजर, एक अंश मात्र है कि किस तरह से जब जम्मू तवी ने भयावह रूप लिया, अपने इतिहास का दूसरा सबसे भयावह रूप, जब तवी नदी जो है 33 फीट के जल स्तर पर पहुंची तो उसने किस तरह से पूरे इलाके में तबाही मचाई। बड़े बड़े पिलर्स जो कि पानी के इस बहाव को रोकने के लिए यहां पर बनाए गए थे, यहाँ ये सिर्फ उस बहाव के आगे ताश के पत्ते दिखे और किस तरह से पूरा इलाका जो है वो नुकसान हो गया है। तस्वीरें जो सरजीवन आपको दिखा रहे हैं वो आप देखेंगे, अप्रोच रोड पूरी तरह से यहाँ पर तबाह हो गई। नीचे इस तरफ अगर सरजीवन आपको दिखाएं तो आपको अभी भी एक गाड़ी वहां पर पड़ी हुई दिखेगी। 3 गाड़ियों और एक मोटरसाइकिल जो है वो इस नदी में गिर गए थे जम्मू तवी में, जिसके बाद बहाव जो है उनमें से 2 को साथ ले गया। एक गाड़ी अभी भी यहां पर पड़ी हुई आपको दिखेगी। कटाव जो है वो लगातार जारी है। अगर अप्रोच रोड की बात की जाए तो अप्रोच रोड तकरीबन 80% जो है वो वहां पर खत्म हो गई है, 10% जो है वो बची है। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो यहां पर ट्रैफिक पुलिस की तरफ से लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि कोई भी जम्मू तवी की तरफ ना आए, जो भी यहां पर आ रहा है उन्हें वापस जाने की हिदायत दी गई है। कारण यह है कि ये पूरा रोड असुरक्षित डिक्लेयर कर दिया गया है। सबसे बड़ी चुनौती जो है वो प्रशासन के लिए यह है कि इन लोगों को यहां से हटाया जाए, क्योंकि लोग जो है वो इस रास्ते से, क्योंकि ये काफ़ी तकरीबन दोनों तरफ जो है 20-20 हज़ार लोग यहाँ पर ट्रैवल इस पुल से करते हैं डेली बेसिस पे, तो उन्हें यहाँ से रोकना, लोगों को इसके लिए हिदायत दी जा रही है। क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती क्या है, आप देखिए ये अब पत्थर और मिट्टी मिक्स रह गए हैं और जब ये सूख रहा है, सूखने के साथ ही यहाँ पर पत्थर और मिट्टी गिर रहे हैं, जिसकी वजह से ये पूरा इलाका जो है अब असुरक्षित है। कभी भी ये रोड भी नीचे गिर सकता है और अगर ये रोड भी नीचे गिरता है तो जो लोग यहाँ पर हैं उनकी ज़िंदगियाँ खतरे में आ सकती हैं। पुलिस की एडवाइजरी के बावजूद आप देखेंगे कुछ लोग यहां पर पैदल क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, अपनी जिंदगी जोखिम में डालते हैं, जो प्रशासन के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय है।
अब सबसे जो महत्वपूर्ण है सुरक्षा जो प्रशासन के लिए कि यहाँ से सबसे पहले पूरा इलाका खाली किया जाए, उसके बाद यहाँ तवी जो अभी बह रही है इसको यहाँ पर बंद देकर पानी को रोका जाए और उसके बाद ही जो दोबारा से राहत और निर्माण कार्य है वो शुरू किया जाएगा। क्योंकि जिस तरह से नुकसान हुआ है, हज़ारों करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ है। सबसे पहले आज क्योंकि पुल आ गया है, वहाँ पर आप देखेंगे तो पुल जो है पुलों को पहले असेसमेंट करना सिचुएशन का, धूप आज निकल चुकी है, धूप निकलने के बाद ही इस सिचुएशन का असेसमेंट किया जाएगा और सिचुएशन के असेसमेंट के बाद ही आगे जो निर्माण कार्य है वो शुरू किए जाएंगे। तो चुनौतियां अब जम्मू कश्मीर प्रशासन के लिए बहुत ज़्यादा ये हैं कि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे की जाए, उसके लिए निर्माण कार्य कैसे किया जाए। क्योंकि तकरीबन साल डेढ़ साल हर एक कार्य जो है वो पीछे चला गया है। जिस तरह से यहाँ पर लगातार नुकसान हुआ, ये पुल एक बड़ा कनेक्टिविटी सोर्स था, पुल ढह गया और जम्मू में तो अप्रोच रोड के साथ ही, तो ये चुनौतियां जो हैं प्रशासन के लिए लगातार हैं। जी गुरसिमरन, देखिए लगातार सरजीवन जो आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं, ये विजुअल्स में आपको बताऊं कि टोटल जो है यहाँ पर 4 पिलर थे। सरजीवन से कहूंगा आपको एक एक कर गिनाते हैं। सबसे पहला पिलर यहाँ पर आपको दिखेगा जो टेढ़ा हो चुका है, उसके पीछे दूसरा पिलर है जो कि आधा पानी में धंस गया है, तीसरा पिलर पूरा पानी में जो है वो पानी ने उसको अपने आगोश में ले लिया और चौथा पिलर जो है वो सपोर्टिंग वॉल जो पुल का वॉल था उसके साथ से खिसक चुका है। तो ये जो जम्मू तवी के 4 जो पिलर्स थे, मेजर पिलर्स, जिनका काम ये था कि इसे बचाना किसी भी बाढ़ से, ये पूरी तरह से धराशायी हो गए। मेन पुल की अगर आप बात करें तो मेन पुल को अभी तक कोई नुकसान नहीं पहुंचा। कल एक असेसमेंट किया गया था जिसमें कहा गया कि पुल पूरी तरह से सुरक्षित है, पुल को कोई नुकसान नहीं, अप्रोच रोड पूरी तरह से तबाह है। सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ है कम्युनिकेशन में, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आप वहां पर कम्युनिकेशन की तारें और यहां पर आप देखिए वो जो पोल नीचे गिरा है, कम्युनिकेशन लाइंस यहां पर टूटी हुई हैं। इससे क्या हुआ है कि जम्मू कश्मीर को जो प्राइवेट नेटवर्क प्रोवाइडर्स हैं उनकी 4 जो लाइंस कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती थी, चाहे कॉलिंग हो या इंटरनेट, उनमें से 3 तबाह हो गई थी पूरी तरह से। एक कम्युनिकेशन लाइन पर जम्मू कश्मीर जो है पिछले 2 दिन से चला है, कल देर शाम दूसरे कम्युनिकेशन लाइन को रिस्टोर किया गया। लेकिन अब चुनौती यह है कि यहाँ पर टेम्पररी रिस्टोरेशन है। अगर किसी भी तरह का पानी और बढ़ता है या नुकसान होता है या इलाका यहाँ पर धंस जाता है तो और कम्युनिकेशन लाइंस डिसरप्ट हो जाएंगी, जिससे जम्मू कश्मीर में इंटरनेट कनेक्टिविटी और मोबाइल कनेक्टिविटी को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत पहुँचेगी। क्योंकि आपको याद होगा कि जो मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है उसकी तरफ से इंट्रा सर्कल रोमिंग, यानी कि कोई भी ऑपरेटर किसी भी ऑपरेटर का नेटवर्क यूज़ करके यहाँ पर ऑपरेट कर सकता है। तस्वीरें आप देखेंगे इस वक्त जो है एयर ऑपरेशंस फिर शुरू हो गए हैं। एयर ऑपरेशंस जो है वो विजिबिलिटी पर चलते हैं और विजिबिलिटी इस वक्त जो है वो 800 मीटर से ज़्यादा है। इसलिए आप देखेंगे तो लगातार जो एयर ऑपरेशंस है उन्हें रिज्यूम किया गया है ताकि हवा के जरिए एयर ऑपरेशंस को रिज्यूम किया गया है। गुरसिमरन आप बता रहे हैं, आप लगातार बने रहिए। विजिबिलिटी आज ठीक है, आज मौसम भी ठीक है, धूप निकल आई है। अब असेसमेंट होगा कि कहां पर कितना नुकसान हुआ है और उसके बाद जम्मू प्रशासन जुटेगा उस नुकसान की भरपाई करने के लिए, ताकि लोगों को भी सहूलियत दी जा सके और जितना नुकसान हुआ है उसको भी अब बेहतरी से काम किया जा सके। जम्मू में कुदरत का जो रौद्र रूप देखने को मिल रहा है उसने हर किसी को डरा दिया है। एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। जम्मू में बारिश का रौद्र रूप, बही सड़कें, ढही इमारतें, संकट में लोगों की जान, तबाही भारी, रेस्क्यू जारी। इन खौफनाक तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आसमानी आफत ने पूरे जम्मू में किस कदर तबाही मचाई। लगातार हो रही भारी बारिश ने पूरे इलाके में तबाही मचाई। नदियां और नाले उफान पर हैं, सड़कें बह गई, पुल टूट गए और कई मकान मलबे में तब्दील हो गए। लोगों की आंखों के सामने उनका घर उजड़ गया। जिन हाथों से उन्होंने दीवारें खड़ी की, आज वही हाथ मलबा समेटने पर मजबूर है। कहीं माता पिता अपने बच्चों को गोद में लेकर सुरक्षित जगह पर पहुंचने की जद्दोजहद कर रहे हैं, तो कहीं मासूम बच्चे अपने खोए हुए परिजनों को पुकार रहे हैं। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। कुदरत की मार के आगे इंसान बेबस है।
भीषण तबाही का मंजर जो है वो हर एक मिनट आपको दर्शाता है। ये जो टीक पूरा इलाका आप देख रहे हैं, ये कल तक एक आबाद इलाका हुआ करता था, लेकिन कल दोपहर और देर शाम जो त्रासदी मौसम ने यहाँ पर दर्शाई है, उसके बाद यहाँ पर अब जिंदगियाँ जो हैं वो दूभर हो गई हैं। कई ऐसे घर हैं जो पूरी तरह से पानी में समा गए हैं और अब चिंता जो है सबसे बड़ी प्रशासन और आम लोगों के लिए है कि आखिरकार उनके घर जो यहाँ से गए हैं उनका क्या होगा। जम्मू की जमीन पर हर तरफ सिर्फ चीख पुकार और रुदन सुनाई दे रहा है। जरा इस तस्वीर को देखिए, सालों से बना ये हाईवे आज धराशायी हो गया। वहीं इस मुश्किल घड़ी में सरकार अपने लोगों के साथ खड़ी है, हर संभव मदद मुहैया करवा रही है। अब तक 200 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया और ये सिलसिला लगातार जारी है। यहाँ पर कुल 26 बीएसएफ के जो जवान हैं और उनके अलावा अगर बात की जाए तो 50 सिविलियन जो हैं, कुल 70 से 80 लोग जो हैं वो यहाँ पर फंसे हुए हैं, जिनको निकालने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बड़ी तादाद में यहाँ पर पुलिस के अधिकारी और तमाम जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के वरिष्ठ अधिकारी हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौके पर पहुँचे और कोशिश ये है कि अब जो बोट्स हैं उनके सहारे बीएसएफ के जवानों को निकाला जाए। ये तस्वीरें जो हैं वो आप लगातार यहाँ से देख रहे हैं। कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर अभी जानकारी भी नहीं है, क्योंकि अगर आप इंद्री पतन की बात करें, नीचे वाले इलाकों की जहां नेटवर्क डिस्ट्रप्शन बहुत ज़्यादा है, वहां से फ़ोन कॉल्स तक नहीं हो पा रहे कि वहां पर लोगों को कितना नुकसान हुआ है। चिनाब वहां पर सबसे ज़्यादा कहर ढाता है और वहां की अभी तक जो है डिटेल्स नहीं मिल पाई हैं। वार्ड 1 के जो मिर्गी इलाका है, मरगी इलाका, वहाँ पर जो है एक घर जो है 10 के करीब बह गए हैं। एनडीआरएफ और सेना के जवान लगातार मोर्चा संभाले हैं। कई लोग अभी भी मलबे और पानी में फंसे हैं। इस दृश्य को देखिए, यह अखनूर में मौजूद चिनाब नदी की है, जहां पानी खतरे के निशान के ऊपर है। इधर 20 से ज्यादा लोग फंसे हैं, जिन्हें निकालने की कोशिश जारी है। वहीं इस बीच जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कटरा पहुंचकर अस्पताल में मरीजों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। मैं घायलों से मिलकर के आ रहा हूँ। 13 लोग यहाँ अस्पताल में हैं, सभी स्टेबल हैं। जो बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट है वो किया जा रहा है। जिनकी दुखद मौत हो गई है उनमें से काफ़ी को आइडेंटिफाई कर लिया गया है और उनको घर भेजने का इंतज़ाम श्राइन बोर्ड और प्रशासन मिलकर कर रहा है। मौत का कोई मुआवजा नहीं होता है, लेकिन श्राइन बोर्ड की एक पॉलिसी है 5 लाख रुपए जिसकी भी दुर्घटना में मौत होती है उसे श्राइन बोर्ड देता है। डिजास्टर मैनेजमेंट की ओर से भी 4 लाख रुपया उनके निकटस्थ परिजनों को दिया जाएगा। जम्मू की धरती आज आंसुओं से भीगी है। हर तरफ तबाही का मंजर है। लोग अपने ही घरों के मलबे में यादें ढूंढ रहे हैं। सपनों का सहारा टूट चुका है, लेकिन हिम्मत अभी बाकी है। इस बरसात ने सब कुछ बहा दिया, लेकिन उम्मीदें न बहा पाया। उम्मीद है कि एक काला साया हटेगा, सूरज निकलेगा और यहाँ के लोगों की जिंदगी एक बार फिर रोशन होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।